Dear students, myself Dr. Parul Verma, PGT History, Kendriya Vidyalaya FRI Dehradun. Here I am presenting a video lesson for you which is about chapter number 5. The theme of this lesson is Through the Eyes of the Travelers. In fact, this is the first chapter of your second book. Dear students, I have prepared this video lesson in total 3 parts and here I am presenting the first part for you. So now let us begin the chapter. Dear students, all of you might be knowing that traveling from one place to another has been a very important human activity since time immemorial. People travel from one place to another for various purposes like in search of work, as traders, to escape themselves from any kind of natural disasters, as tourists, as pilgrims, etc. इसी तरीके से हम देखते हैं कि भारत में भी दुनिया के विभिन्न कोनों से समय समय पर बहुत से विदेशी यात्री भ्रमण करने के लिए आए। उन यात्रियों ने भारत आकर जो कुछ भी भारतीय संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में देखा, उनमें से बहुत सी चीज़ों के बारे में रोचक जानकारियाँ अपने अकाउंट्स में यानी कि अपने वृत्तांतों में लिखकर छोड़ी हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे 3 विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मध्यकाल में भारत की यात्राएं की, लगभग 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में। इन यात्रियों ने भारत में जो कुछ देखा, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, यहाँ की कल्चर को समझा और जो चीज़ें उन्हें भारत में नई, अनोखी या फिर महत्वपूर्ण लगी, उन चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया है। So in this chapter we shall be studying about the accounts of these 3 travelers, namely Al-Biruni, Ibn Battuta and Francois Bernier. सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी का जन्म सेंट्रल एशिया में ख्वारिज़म नाम की जगह पर 973 AD में हुआ था। सुल्तान महमूद, जो गजनी का सुल्तान था, अपने आक्रमण के पश्चात वो अल-बरूनी को बंधक बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। सुल्तान महमूद गजनी के साथ ही अल-बरूनी भारत आया था। When Mahmud Ghazni attacked India, actually he brought with him many writers, poets, and Al-Biruni was one of them. अल-बरूनी को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि अरबी, सीरियाई etc. वह सुल्तान महमूद के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। बच्चों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे जानने के लिए है कि अल-बरूनी को अनेक भाषाओं के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। जब वह महमूद गजनी के साथ भारत आया और कई वर्षों तक वह ब्राह्मणों, पुजारियों आदि की संगत में रहा और उसने संस्कृत भाषा का बहुत गहन अध्ययन किया। In India, he actually stayed in the company of Brahmanas and priests, and there he learned Sanskrit language. Al-Biruni also studied various Indian religious and philosophical texts like Vedas, Puranas, धर्मशास्त्रास etc. अल-बरूनी ने कई संस्कृत ग्रंथों का, कई भारतीय धार्मिक ग्रंथों का बहुत गहरा अध्ययन किया और इन ग्रंथों के आधार पर उसने अपनी समझ भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के बारे में विकसित की। और हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से अल-बरूनी ने इंडियन सोसाइटी में खास तौर पे जो वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है, उस सब चीज़ों की जानकारी के लिए वह ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। Al-Biruni wrote about various important things of Indian society, religion and culture in his book named किताबुल हिंद। अल-बरूनी की किताब का नाम था किताबुल हिंद, जिसमें उसने भारत से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखा है।
जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ दैट किताबुल हिंद वॉज अ बुक विच वॉज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई किताब है, बहुत ही सरल और स्पष्ट है। दिस चैप्टर इज एक्चुअली दिस बुक इज डिवाइडेड इंटू टोटल 80 चैप्टर्स। इसमें टोटल 80 अध्याय हैं। These chapters covers different aspects of Indian society, religion, culture, customs, traditions, etc. इस बुक को लिखने का अल बरूनी का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्टाइल था। हर चैप्टर एक क्वेश्चन से शुरू होता है, उसके बाद अल बरूनी उस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करता है और लास्ट में जो भी कंक्लूजन निकलता है डिस्कशन का, उसका वो एक कंपैरिजन दुनिया के अन्य देशों से करता है। सो दिस बुक वाज रिटन इन अ वेरी डिस्टिंक्टिव स्टाइल। अल बरूनी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी बुक किताबुल हिंद में भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। बट द मेन थीम विच वी आर गोइंग टू फोकस इवन इन दिस चैप्टर इज द वर्ण सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में अल बरूनी ने बहुत ही डिटेल में हमें बताया है एंड विच वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। दूसरा यात्री जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, यानी कि अफ्रीका उपमहाद्वीप से। ही विजिटेड इंडिया इन 14th century. He came to India at the time when Muhammad bin Tughlaq was Sultan of Delhi. Muhammad bin Tughlaq was actually very much impressed by this person. सिंध मुल्तान होते हुए जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इब्न बतूता को काजी यानी कि जज की पोस्ट पर नियुक्त किया। बच्चों, हम देख सकते हैं कि इब्न बतूता को सुल्तान महमूद मोहम्मद बिन तुगलक ने न सिर्फ काजी की पोस्ट पर अपॉइंट किया बल्कि उसको अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। इब्न बतूता श्रीलंका, मालदीव होते हुए चीन पहुंचा। कुछ वर्षों तक वह वहां रहा और अंत में सन 1347 में वह अपने देश मोरक्को वापस लौट गया। यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इब्न बतूता एक ऐसा यात्री था जिसे पूरी दुनिया घूमने का और नए नए लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। जहाँ पे भी वह जाता था बहुत सी अनोखी और नई चीज़ों को वो ध्यान से देखता था, समझता था। भारत के बारे में भी उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी किताब में लिखी है और उस बुक का नाम है रेहल्ला। Ibn Battuta has written a very very important account of his travel during India. His book is named as Rehalla and this book is written in Arabic language. This gives us very very important and interesting information about the society and culture of Indian subcontinent. Ibn Battuta has recorded his observation of people, culture, beliefs, values, etc. जो कुछ भी इब्न बतूता ने भारत में देखा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ख़ास तौर पे जो चीज़ें उसको नई लगीं, जो चीज़ें अनफेमिलियर थीं, इसके अलावा भी भारतीय समाज और संस्कृति के बहुत से महत्वपूर्ण पक्षों को उसने ऑब्जर्व किया और अपनी बुक रेहल्ला में लिखा है। बच्चों, इब्न बतूता की तुलना मार्को पोलो से की जाती है। वो एक विदेशी यात्री था जो वेनिस से आया था और उसने भी भारत और चीन दोनों देशों की यात्राएं की थी। अपनी बुक रेहल्ला में इब्न बतूता ने हमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताया है। साथ ही वो ये एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि उन दिनों में यात्राएं करना सुरक्षित नहीं था। देयर वॉज ऑलवेज अ फेयर ऑफ रॉबर्स। व्हेन इब्न बतूता हिमसेल्फ वॉज गोइंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, then his caravan was attacked by a group of robbers
एंड मैनी ऑफ हिज फेलो बींग्स लॉस्ट देयर लाइफ, यानी कि उन दिनों में यात्राएं करना बहुत ज़्यादा सुरक्षित और आसान नहीं था। अब हम देख सकते हैं जो तीसरे यात्री जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फ्रैंकवा बर्नियर। जब 1500 शताब्दी के बाद, 1500 एडी के बाद पुर्तगाली भारत में आए, after 1500 AD, many European companies started establishing their factories in India. First were the Portuguese, then Dutch, after that came the English and finally the French people. So भारत में बहुत सारे यूरोपीय देशों ने आकर अपने व्यापार को, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करना शुरू किया। उनके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लिखना शुरू किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पुर्तगाली लेखक थे, उनका नाम था दुआर्ते बारबोसा। उन्होंने भारत में खास तौर पे व्यापार और समाज, स्पेशली फॉर द साउथ इंडिया, ही हैज़ गिवन अ वेरी इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन। जब ये विदेशी यात्री भारत आने लगे तो इसी क्रम में हम देखते हैं that there was a person named Francois Bernier who came to India in 17th century. He was actually a Frenchman, he was a doctor, he was a political philosopher and a historian. बर्नियर मुगल काल में भारत आया था। 1656 से 1668 के बीच में लगभग 12 साल वो भारत में रहा। He was in very close contact with the Mughal emperor, जो मुगल बादशाह थे शाहजहां, उनके एल्डर सन प्रिंस दारा शिकोह। बर्नियर was actually a personal physician of दारा शिकोह। बर्नियर ने भारत में अनेक स्थानों की यात्राएं की और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मुगल दरबार के संपर्क में बहुत ज़्यादा क्लोजली था। उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसके बारे में उसने अपने अकाउंट में लिखा है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट करने के लिए है दैट बर्नियर की राइटिंग की एक बहुत ख़ास बात थी। जो कुछ भी वो भारत में देखता था उसकी तुलना वह यूरोप से करता था। बर्नियर ऑलवेज कंपेयर्ड इंडिया विद यूरोप एंड इन दैट कंपैरिजन ही फाउंड इंडियन सिचुएशन टू बी ऑलवेज डिप्रेसिंग एंड ऑलवेज ही सेड दैट इंडिया इज अ नेशन विच इज़ फार फार इन्फीरियर इन कंपैरिजन टू द यूरोप। यूरोप की तुलना में हमेशा उसने भारत को दयनीय यानी कि डिप्रेसिंग या फिर हम कहें तो इन्फीरियर पोजीशन में बताया है। फ्रैंकोआ बर्नियर ने अपनी जो किताब लिखी है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये किताब उसने फ्रांस के राजा लुई 14 को डेडिकेट की थी। सोलह सौ सत्तर से 1725 के बीच फ्रांस में 8 बार उसकी बुक का रिप्रिंट हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी उसकी पुस्तक का अनुवाद किया गया और उसका रीप्रिंट हुआ। हम देख सकते हैं कि उसकी बुक प्रिंट हुई, पब्लिश हुई और धीरे धीरे बहुत फेमस होती गई। जबकि इसके विपरीत अगर हम अरबी और पर्शियन बुक्स को देखें तो वो स्टार्टिंग में पब्लिश नहीं होती थी, बल्कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं, जो हस्तलिखित पुस्तकें थीं, वही बहुत समय तक चलती रहीं। तो हम देखते हैं कि कंपैरिजन अगर हम किया जाए तो अरबी और पर्शियन बुक्स के मुकाबले में जो बर्नियर की बुक थी, क्योंकि उसका बार बार रीप्रिंट हुआ और बहुत सारी लैंग्वेज में रीप्रिंट हुआ, सो दैट बुक एक्चुअली बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा 3 विदेशी यात्रियों के बारे में जिनका नाम था अल बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोआ बर्नियर। तीनों ने मध्यकालीन भारत में यात्राएं की।
between 10th century to 17th century AD. They observed various kinds of important aspects of Indian society. भारत के बारे में उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा एंड दे रोट डाउन दोज डिस्क्रिप्शंस, दोज डिटेल्स इन देयर बुक्स. इस चैप्टर में हम उन तीनों यात्रियों के जो अकाउंट्स हैं, जो उनके वृतांत हैं, किस तरीके से उन्होंने भारत में क्या देखा, कैसे उन्होंने भारत की समाज और संस्कृति को समझा, उनका क्या एक एटीट्यूड था इंडियन सोसाइटी को लेकर, ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.